नीलेश, मैं ऑफिस जा रही हूँ। आज मेरे ऑफिस में फेयरवेल पार्टी है तो थोड़ा लेट आऊंगी। नीम साहब आप इसके पीछे छुप जाइए। क्या कर रही हो जिया? नीम साहब आप छुप जाइए, मैं सब बताती हूँ आपको। जिया क्या कर रही हो? मुझे पार्टी में जाने के लिए लेट हो रहा है। नीम साहब आपको कुछ दिखाना है मुझे, आप छुप जाइए। क्या पागलपन है? बताओ क्यों छुपा रही हो मुझे? ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, पार्टी है आज मेरे ऑफिस में। नीम साहब आपको साहब की काली करतूत दिखानी है मुझे, आप बस छुप जाइए, आप छुप के देखिए। कैसी काली करतूत मुझे बताओगी कुछ? साहब आप देखिए बस। जिया, जी साहब। तुम्हारी मैम साहब ऑफिस गई? अब हाँ साहब, नीम साहब गई। ठीक है, जाओ नीचे गेट तक चेक करके आओ उनकी कार गई कि नहीं। साहब मैंने बोला ना कि मेम साहब अभी अभी गई हैं बाहर। एक बार में तुम्हें बात समझ नहीं आती है। मैंने बोला ना जाओ चेक करके आओ। अगर चली गई होंगी तो गेट लॉक करके आना, ठीक है? ठीक है साहब। हेलो बेबी। तुम्हारी वाइफ चली गई क्या? हाँ, वो तो ऑफिस चली गई, अब सीधे शाम को आएगी। अब तुम जल्दी से आ जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ जल्दी से। जल्दी से आ जाओ। बाय। यार नीलेश, ऐसा कब तक चलेगा? मुझे छुप छुप के मिलना अच्छा नहीं लगता। तो अपनी वाइफ को डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते? यार काजल, तुम्हें पता है ना, कहना जितना आसान होता है करना उतना ही मुश्किल। अब भी देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारा खर्चा, मेरा खर्चा, सब कुछ मेरी बीवी ही संभालती है, सब कुछ वही देखती है। तो अभी जब तक मेरे पास कुछ हो नहीं जाता है तब तक मैं उसे डाइवोर्स नहीं दे सकता हूँ। तुम थोड़ा टाइम दो, सब्र रखो, मैं अच्छे से देखता हूँ, मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लूँगा। नीलेश बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकती। तुम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालो प्लीज। यार काजल समझो, वो मुझसे इतना प्यार करती है ना कि मैं उससे लड़ाई करना भी चाहूँ तो भी नहीं लड़ाई करती है। गलती मेरी हो फिर भी सॉरी वो बोल देती है। अगर मैं कभी रूठ जाऊँ तो वो मुझे अपना सारा ऑफिस का काम वगैरह छोड़ के मुझे मनाने में लग जाती है, मुझे घुमाने लेके जाती है। जो मुझे उसके लिए करना चाहिए वो सारी चीजें मेरे लिए करती है। तुम बताओ कैसे डाइवोर्स ले लूँ मैं? बेबी प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, उसका क्या? साहब आप जो ये कर रहे हैं ना बहुत गलत कर रहे हैं। मेम साहब आपसे इतना प्यार करती हैं और आप मेम साहब को धोखा दे रहे हैं। अब तू बताएगी मुझे कि मैं क्या सही कर रहा हूँ और क्या गलत? देख, ये जो भी कर रहा हूँ ये सब चीजें छिपाने के लिए मैं तुझे पैसे देता हूँ ना, तो अपना मुंह बंद रख और जाके अपना काम कर। काजल, ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? लग रहा है इसका मुंह अपने तरीके से बंद कराना पड़ेगा। तुम सही बोल रहे हो, इसका जुबान कुछ ज्यादा ही चल रहा है। तुमने और तुम्हारी वाइफ ने इसको कुछ ज्यादा ही फ्रीडम दे रखी है। अब देखो मैं इसकी जुबान कैसे बंद कराती हूँ। तेरी तो रुको। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी नौकरानी पे हाथ उठाओगी? और तुम किस किस का मुंह बंद करवाओगे? किस किस का मुंह बंद करवाओगे सच बोलने से? आखिरकार इंसान का सच सामने आ ही जाता है, चाहे वो कितना भी छुपा ले। हेमा, तुम इधर से कैसे आ रही हो? तुम तो ऑफिस गई थी ना? अच्छा, तो अब मुझे मेरे घर में पूछ के आना होगा, है ना? तूने रोका इन्हें? तू तो बोल रही थी कि तेरी मालकिन ऑफिस चली गई। शट अप! एक बात कान खोल करके सुन लो, अगर तुमने दोबारा इनसे ऊंची आवाज में बात की ना तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। बाय द वे, ये चल क्या रहा है मैं जान सकती हूँ? यार ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मेरी बस फ्रेंड है। मैं तो बस इनको चाय बनाने के लिए डांट रहा था। मैंने तो अभी इसके बारे में पूछा ही नहीं, तुमने तो अपने आप ही बोलना शुरू कर दिया। तुम्हारी ये जो घबराहट है ना वो साफ साफ बता रही है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। वो तो अच्छा है कि दीदी ने आज मुझे ऑफिस जाने से रोक लिया, वरना आज तो मैं तुम्हारी सच्चाई जान ही नहीं पाती। मेरा पैसा मेरे ही खिलाफ यूज हो रहा है। वाह भाई वाह, खुद तो घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां खाते और बीवी बाहर काम करने जाती है, उसकी कमाई पे ऐसे उड़ाते हैं, यासिया करते हो। अरे नीलेश, क्या कमी थी मुझ में? हाँ, क्या नहीं तुमको दिया? पैसे दिए, इतना बड़ा फ्लैट खरीद करके दिया, तुम्हें सुख सुविधा दिया, तुम्हारी जॉब नहीं है उसके बावजूद भी मैं तुम्हें खर्च के लिए पैसे देती हूँ, उसके बावजूद भी तुम मुझे ऐसे धोखा दे रहे हो। दीदी, नीलेश तो मुझे बताने से रहा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है और कब से चल रहा है? मेम साहब ये ना कुछ महीनों से चल रहा है, पर पहले मुझे लगा कि ये दोनों दोस्त हैं, लेकिन जब साहब इन मैडम को बेडरूम में ले जाने लगे ना तब मुझे शक हुआ।
और मुझे लगा कि ये जो भी हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए ऐसा। और मैंने इन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन साहब नहीं माने। तब मुझे लगा कि मुझे ये सब आपको दिखाना चाहिए, इसीलिए मैंने आज आपको ऑफिस जाने से रोका। और बात जब हद से ज्यादा हो जाती है ना, तो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस इसीलिए मैंने ये सब किया और आपको आज ऑफिस जाने से रोका। थैंक यू दीदी। अगर आज आप नहीं होती और मुझे ऑफिस जाने से नहीं रोकती तो ये आदमी पता नहीं कितना मेरे आंखों में धूल झोंकता और मुझे इसकी सच्चाई पता ही नहीं चलती। नीलेश, तुम्हें पता है मैं ऑफिस में ना, और मुझे इसकी सच्चाई कभी पता नहीं चलती। नीलेश, तुम्हें पता है मैं ऑफिस में हर इंसान पे शक करती हूँ, हर एम्प्लॉय की हाल खबर लेती हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट बंदी हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने घर में नजर ही नहीं डाली कि मेरे घर में मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। मैं तुम पे आंख बंद करके विश्वास करती थी नीलेश, लेकिन तुम मेरे विश्वास का ये सिला दे रहे हो, हाँ? क्योंकि मुझे लगा था ना कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम कभी मुझे धोखा ही नहीं दे सकते हो, इसलिए मैंने तुम पे कभी शक ही नहीं किया। तुम जिस चीज पे उंगली रखने का तो छोड़ दो, जिस चीज को नजर उठा के देख लेते थे ना, मैं वो चीज लाके तुम्हारे कदमों में रख देती थी। क्या कमी रह गई थी नीलेश? बस थोड़ा सा वक्त की कमी थी ना। और वक्त की कमी क्यों थी? हमारे लिए जॉब करने जाती थी ना मैं, ताकि हमारा घर चल सके, तुम्हारे शौक पूरा हो सके। नहीं तो मैं 2 वक्त का खाना खा करके भी खुश थी। मुझे कोई जरूरत नहीं थी इतनी मेहनत करने की, बाहर जा करके दूसरे के अंडर में काम करने की। 2 रोटी सुकून से खाती, मस्त एसी में बैठ के ऐश करती, लेकिन नहीं, काम करने जाती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। नीलेश, मैं तुमसे इतना मोहब्बत करती हूँ ना कि तुम्हारी मोहब्बत में आकर के मैं पुलिस नहीं बुला सकती, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर सकती, लेकिन जो तुम दोनों ने मिलके ये हरकत की है ना, मैं चाहती तो पुलिस के हवाले कर देती, चोरी का इल्जाम लगा के, लेकिन नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। बट हाँ, आपसे हमारा ये रिश्ता नहीं रहेगा। मैं चाहती तो तुम दोनों को पुलिस बुला के जेल भिजवा देती, चोरी का इल्जाम लगा के, लेकिन मैं 2 कौड़ी के आदमी के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने जाऊंगी। दफा हो जाओ मेरे नजरों से और मेरे घर से। मैं जाऊंगा कहाँ? तुम्हारे बिना कौन है मेरा यहाँ? मेरी तो अभी फिलहाल जॉब भी नहीं है। हेमा प्लीज घर से मत निकालो ना, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा हेमा, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैं इसे जानता भी नहीं, मैं इसे हमेशा के लिए भूल जाऊंगा हेमा। जो हो तुम ही हो मेरे लिए हेमा, प्लीज हेमा, प्लीज प्लीज प्लीज। I said leave, चले जाओ मेरे घर से अभी, और तुम अपने साथ ये अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर के जाओ, जाओ, निकलो। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। अगर आज आप नहीं होती ना, तो कभी मुझे नीलेश की सच्चाई पता नहीं चलती, पता नहीं कब तक वो मेरे आंखों में धूल झोंकता रहता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। नहीं मैडम, मैंने आपका नमक खाया है, तो मैं नमक हरामी कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो आपको ये सब बताना ही था। साहब आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, बैठिए।